if you know in your people around you somebody has a shoulder injury, cervical pain है किसी को, neck pain, so हम exercise को बस ये सोचते हैं कि exercise is for weight loss. That is not the case. Exercise is also to keep you away from injuries, from any other medical conditions, knee pains, back pains. खाली उन्होंने अपने लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करके नेचुरली कंसीव किया, दे आर नेचुरल बर्थ से मदर्स हैं, वो बहुत हैप्पी मदर्स हैं। ऐसे लोग हैं मैम जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स लाइक इन्फ्लुएंस हो गए आपसे और रिट्स फिटनेस, एंड दे हैव स्टार्टेड लेट्स बी द टारगेट 60 डेज में आई विल लूज इतना वेट और मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है, बट आफ्टर सम टाइम दे जस्ट लॉस द स्पार्क और वो आना ही बंद कर देते हैं। आज की शाम आपके नाम, मैं वर्षा धीमान आप सभी का स्वागत करती हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ है रितु गुप्ता मैम, जो कि रिट्स फिटनेस के फाउंडर एंड सीईओ है। तो चलिए मैम से जानते हैं कि उन्होंने एक बैंकिंग करियर को ऑप्ट आउट करके फिटनेस में अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया और इनकी जर्नी कैसे इतनी सक्सेसफुल हुई। मैम थैंक यू सो मच। ओके, बैंकिंग करियर मैंने शुरू किया था फ्रॉम आफ्टर MBA एंड 9 years आई वॉज इन अ वेरी सक्सेसफुल बैंक, HDFC बैंक। लेकिन ड्यूरिंग दोज 9 years आई नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई हेल्थ, आई नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई डाइट, नथिंग। सो आई हैड माई बेबी आफ्टर दैट एंड आई रियलाइज कि आई हैव पुट ऑन 30 kgs और I was hardly 29 years old with knee pains, back pains, lot of health issues. और उसके बाद it was a very difficult decision, लेकिन since my child was small, like every woman's story, I gave up my banking job and I started thinking of what to do next and kept thinking of what my purpose is. I was looking for a lot of things, trying to explore a lot of options. Then finally I decided to focus on my health. I lost 30 kgs on my own in 1 year gradually, because I realized कि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वहीं से रिट्स की शुरुआत हुई। और जब मैंने अपने ऊपर देखा कि मेरी लाइफ कितनी बदल गई थी पहले और अब, तभी रिट्स फिटनेस की शुरुआत हुई। फिर आई वेंट टू लंदन, आई डिड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस इन लंदन एंड व्हेन आई केम बैक, जब हमने रिट्स की शुरुआत की तो बहुत छोटे रूप में शुरुआत हुई थी, खाली 2 लेडीज़ ने हमें ज्वाइन किया था। ये 12 साल पहले की बात है। और आज ऑफ कोर्स 12 साल में हमने नॉट ओनली गुड़गांव बट अब रिट्स ऑनलाइन भी बहुत फेमस है, बहुत सारी कंट्रीज से लोग हमारे साथ ट्रेन करते हैं। और ये थी रिट्स की शुरुआत। जब हमने शुरू किया था हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन आज गुड़गांव में हम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज रेट किए जाते हैं एज पर गूगल। Ma'am, it is not easy to lose 30 kg, even though it is not easy to gain 30 kg अगर हम बात करें तो how did motivation come? जैसे कि आपने कहा कि that after my child birth आपने इतना एकदम से put on कर लिया, but उस वक्त पे we also have a mind कि हमें अपने बच्चे को भी केयर करना है and you had a banking job even. Yes. तो how that spark hit you कि आपको मतलब 30 kg weight lose करना, even though हम तो 3-4 kg वेट लूज करने को लेकर भी इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट भी हमें ये नहीं होता कि विल डू दैट। 30 kg is unimaginable number we can say. तो how did motivation come inside you and how you did that? So I will say that the first 5-6 kgs is what is the most difficult part, क्योंकि एक आपको हैबिट बिल्ड करना, एक डिसिप्लिन में आना और एक कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाना is the challenge. लेकिन when you see your life change after 5 kgs, after 6 kgs, you have so much energy, आपका मूड अच्छा रहता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, खुश रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलती है कि आई शुड push myself a little more. I think वो इनिशियल पुश, वो जो डिस्कम्फर्ट वाला फेज है, अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हो तो फिर आगे आप अपने आप को, वैसे फिटनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। वो अगर एक डिसिप्लिन आपके अंदर हैबिट बन जाती है exactly. तो देन इट इज विच इज द डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन as they say
without difficulties you can't achieve success. Exactly. Yes. एट रिट्स फिटनेस अलग अलग प्रकार के हमेशा कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है, जिसमें अभी आपका एक पॉपुलर प्रोग्राम है जो काफी चर्चा में भी है, दैट फन विद फिटनेस. कैन यू शेयर सम ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम फन विद फिटनेस? किस पे डील कर रहा है एंड हाउ यू आर प्रमोटिंग दिस, और किस तरह से लोग आपके साथ मतलब कनेक्ट होते जा रहे हैं फन विद फिटनेस में? Okay, I will say कि fun with fitness is our USP. Because अगर आप देखो आज के दिन लोग gyms में अगर उन्होंने अपनी annual membership दी है वो 15 दिन के लिए जाते हैं, उसके बाद सारे gyms खाली रहते हैं. Exactly. ये इसलिए क्योंकि वो excited नहीं होते हैं. तभी हमने ये सोचा कि लोग क्यों gym से बोर हो जाते हैं. हाँ, means वो people who used to go gym they are gym जाना पड़ेगा. Yeah. Means आपने वो उनका mindset ही boredom हमने निकाल दिया है. So what we do is एक तो वी डोंट मेक आवर वर्कआउट प्रेडिक्टेबल. अगर आपको पता है कि आई हैव टू डू दिस एवरी डे, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है. एंड सेकेंडली यू डोंट enjoy it, you will not push yourself. So that is how this program is designed. एक तो we believe in adding new things every year. We don't believe in the same exercise. For example, we offer 20 different exercise programs, no machines, it's with music. तो every day और हमारी attendance Friday को भी full होती है. आप सोचो नहीं तो Friday people think कि no exercise, weekend start हो गया, but they feel so guilty कि हमने Friday को exercise नहीं किया. तो it's the best addiction to have, I will say. तो हम excitement on रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम organize करते रहते हैं जिसके लिए लोग हमेशा excited रहते हैं. और हमारे clients कुछ तो हमारे साथ 8-9 साल से भी जुड़े हुए हैं. तो obviously कुछ तो उनको मज़ा आ रहा है तभी वो इतने साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मैम, अगर मैं बात करूं दैट कि आपने 30 kg वेट पुट ऑन किया था, तो देयर एक टर्म हम लोग बोलते हैं बॉडी शेमिंग. Yes. So, did you face that? Did people yes, think? Very much. Can you share any incidents related to that body shaming? Yes, I've had a lot of incidents. Actually, as a child, as a teenager also, I was an obese teenager. I've shared in a lot of places because I think it is very important to share this with people. A lot of people today are suffering with this, these problems, going through depression, going through body shaming because of social media, so much of pressure to look so good. So I have faced this myself, but I think instead of going into the negative side of this, if you take it as a challenge and want to try, if you feel कि हाँ, I think इसमें कोई there is some sense into this and I should really work on getting better. I have been body shamed as when I was 85 kgs when I had baby. When I had my baby. Yeah. Okay. It is because I totally ignored my health. But instead of taking it in the negative way, I took it up as a challenge that yes, if this is the case, I will make sure that I will, take care of my health. तो ये इनिशिएटिव आप खुद ही ले सकते हो, ये आपके लिए कोई नहीं ले सकता. Means you have to start from yourself. जैसे you have to take the first step. Ma'am, as you had earlier mentioned that आप लोगों ने जब शुरू किया था तो that was started with 2 people, right? Metropolitan cities में it's quite easy कि आप fitness के toward लोगों को drag कर सकते हो because ज़्यादातर obsessed या फिर couch potato kind of लोग होते हैं, मीन्स उनको ज़्यादातर ऐसे ही काम होता है. लेकिन जब भी हम एज वी आर लिविंग इन इंडिया और रूरल बैकग्राउंड ज़्यादा लोगों का होता है, तो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यू माइट हैव यूज सम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कि कैसे आप उनको फिटनेस के टूवर्ड लेकर आए. See, here the question is that whether it's rural or whether it's urban, as you age, as women age, primarily we deal with women. See, as women age, if you notice, why do they start having knee pains or back pains? We have never really followed a certain strategy for rural or urban, but we educate people a lot. कि आपको 40s में जाने के बाद what happens? If you know in your people around you, somebody has a shoulder injury, cervical pain है किसी को, neck pain. So हम exercise को बस ये सोचते हैं कि exercise is for weight loss. That is not the case. Exercise is also to keep you away from injuries, from any other medical conditions. Knee pains, back pains. So I think even overusing your body and not strengthening your body. So we try to educate people a lot, because of which people come to us. I feel that it is also our job as people who are in this industry to make people realize how fitness can change their life. Yes, so I think that is what we believe in. So as you said कि
अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो एक्सरसाइज एंड डाइट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो आप अपने जो रिट्स फिटनेस के अंडर जो आप प्रोग्राम्स स्टार्ट करते रहते हैं, थोड़ा सा एक प्लान बताएंगे कि दैट हाउ यू मोटिवेट दैम. क्योंकि वेयर एवर अगर हम बात करें, अगर कोई वर्किंग वुमेन है एंड शी इज़ हैंडलिंग हर हाउस ऑल्सो, किड्स ऑल्सो, तो और वो फिटनेस के टूवर्ड्स भी जा रही है, तो टफ हो जाता है कि आप घर पे जाके कुकिंग कैसे करोगे. माइट बी शी इज़ ओनली फीमेल मेंबर इन द हाउस, पहले उनको जॉब करना है, फिर वो फिटनेस में भी जा रही है, 1-2 आवर यहाँ भी दे रही है, फिर यू आर सेइंग कि डाइट भी इम्पोर्टेंट है. तो हाउ विल शी मैनेज, या फिर आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हो दैट यू शुड टेक इट ईजी और आप वर्क करो चीज़ों को लेकर. तो एक आप मैनेजमेंट प्लान जो बताते हो, तो हाउ इट हैपन्स एंड हाउ इट वर्क. Okay, so a very good question again. See, I feel that we have complicated weight loss and we have complicated things, but at Ritz we believe in making your life simpler. For example, we don't give you a fancy diet for which you have to work extra hard, Exactly, or to make a different plan. What we strongly believe is follow common sense diet, follow simple changes which you and your family both can follow. If I'm going to give you, it's a very realistic and important question, because today women, or for that matter men, everybody is overworked. There is no with There are 5 members in a family and you have to prepare 5 meals at a time for we don't recommend that at all. In fact, we That give was I'm very asking. simple diets which you can make for your child, for your husband, but we just teach you how to manage your life in a simplified manner, which you can do with adding no extra time. And we also give the facility that if you cannot come to our studio, you join us from home. See, ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा. अब वो आप कैसे करोगे, दैट इज अप टू यू. बट अगर आप वो नहीं कर सकते, देन वी कैन नॉट डू दैट फॉर यू. बट वंस यू डिसाइड कि वी वांट टू मेक, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस एंड आई वांट टू बी हेल्दी, देन वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी. सो मैम, अभी रिट्स फिटनेस के साथ यू हैड ग्रो एंड आपको 12 ईयर्स हो गए हैं, तो लेट्स गो सम बैक डेज. कैसा आप अपना एक्सपीरियंस और जर्नी इमेजिन करते हैं कि दैट यू हैड डन दिस, और कभी लाइफ में ऐसा रिग्रेट होता है दैट व्हाई आई लेफ्ट माय बैंकिंग जॉब? और 12 ईयर्स की जर्नी में आपने ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आप होपलेस भी हुए होंगे, माइट बी ड्यू टू सम क्लाइंट्स, उनके साथ इंटरेक्शन, डिस्कशंस, क्योंकि कुछ लोग इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड किसी रीज़न की वजह से होते हैं एंड दे माइट बम्बार्ड ऑन द पर्सन जो उनके सामने आते हैं. तो ऐसा भी लगता है कि दैट लेट आई ड्रॉप इट, क्यों करूँ मैं किसी के लिए. तो कुछ ऐसा आप शेयर करेंगे, और क्या क्या ऐसे बीच में मोटिवेशनल पॉइंट्स आपको मिले जिनकी वजह से आपने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, इवन दो एज यू हैड अर्लियर सेड कि शुरुआत आपसे ही होती है, लेकिन सामने भी जो पर्सन है किस पॉइंट पे आपको ऐसा पिंच कर जाता है दैट आपको लगता है कि आई शुड ड्रॉप, मुझे अपने तक के शुरू करना चाहिए. तो कुछ ऐसा शेयर करेंगे ब्रीफ में डिस्कस करके, व्हाटएवर द वे यू लाइक. दिस इज आल्सो अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि यस, ऐसे आपको हर अपनी जर्नी में कोई भी आपका करियर, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं. लोग आपको पुल डाउन भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं. लेकिन आई हैव बीन लकी टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली एंड दे ऑलवेज बिलीव्ड इन माय मिशन दैट नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी, यू आर चेंजिंग लाइव्स, यू आर हेल्पिंग पीपल. और ऐसे बहुत लोग, जितने आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं उतने पॉजिटिव भी मिलते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइड लेके आगे चलना चाहते हो, क्योंकि पीपल विल पुल यू डाउन नो मैटर व्हाट. वो चाहे आप जितने भी सक्सेसफुल हो, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कोई ना कोई टैग देंगे. एग्जैक्टली. बट आई थिंक इट इज there are moments which make you feel low, there are moments which make you question a lot of things, but if for the question of regret, never have I regretted, because the feeling of doing your own thing and the feeling of so many people loving you, because इस जर्नी में जब आप लोगों की लाइफ्स बदलते हैं तो people have so much gratitude कि वो कभी आपको लाइफ में भूलते नहीं. और पॉजिटिव एक रिमार्क कभी ना कभी जब टच कर जाता है, आई मीन क्लिक कर जाता है, तो वो एक एंथुजियाज्म फिर से रिगेन करने में हेल्प करता है. मैम, लेट्स से अगर हम बात करें कि आप रिट्स फिटनेस के फ्यूचर को, एक होता है ना कि एज यू सेड कि जैसे आफ्टर
प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी आपने रिट्स फिटनेस स्टार्ट किया, तो यू नरिश्ड इट लाइक इट्स योर ओन चाइल्ड, क्योंकि आपने अपने बच्चे के ग्रोथ के साथ इसको किया है। तो कहाँ पर आप इमेजिन करते हो, जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए इमेजिन करते हैं दैट वन डे यू शुड बी इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल और जो भी ब्ला ब्ला टर्म्स होती हैं, तो रिट्स फिटनेस के लिए व्हाट काइंड ऑफ एक टारगेट आप क्या लेकर चलते हो, गोल क्या लेकर चलते हो? ओके, रिट्स फिटनेस के लिए हमारा गोल ये है, गुड़गांव में वी आर वेल एस्टैब्लिश्ड बट वी आर लुकिंग टू ओपन अ लॉट ऑफ मोर ब्रांचेस। वी आर वर्किंग ऑन अ गुड टीम। एक्चुअली हमारे प्रोफेशन में, इन द फिटनेस प्रोफेशन, फाइंडिंग अ गुड एंड एबल टीम इज द बिगेस्ट चैलेंज, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो द plan is to open at least 50 branches in the next say 2 or 3 years. It's really good number and good. That is, वो होता है ना, आपको शुरुआत खुद से ही करनी होती है। अगर आप इमेजिन करेंगे कि that we will reach there, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, and that's a good thing to know, मैम। कि मैम ऐसा बोलते हैं that fitness आपके बहुत सारे health issues को ठीक करने में हेल्प करता है। तो कैन यू शेयर कि आपके क्लाइंट्स का मतलब एज ग्रुप क्या है, उनको क्या क्या फायदे हुए? अभी जो आपके साथ कनेक्टेड है, दैट्स उसको पहले पीसीओडी था, अभी उसको इम्प्रूवमेंट फील हो रही है। ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नेचुरली कंसीव किया है, जिनको डॉक्टर ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बोल दिया था, खाली उन्होंने अपने लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करके नेचुरली कंसीव किया, दे आर नेचुरल बर्थ से मदर्स हैं, वो बहुत हैप्पी मदर्स हैं। तो आजकल ज़्यादातर आप देखोगे कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, पीसीओएस है, थायराइड है, या नी पेन है, बैक पेन है, ये बहुत कॉमन हो गया है। आप नॉट ओनली mid-30s या mid-20s, आजकल टीनेजर्स को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको नेचुरली कंसीव करना शायद मुश्किल होगा, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन जस्ट बाय मॉडिफाइंग देयर लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज they have conceived naturally and they are very healthy with very healthy children now। और ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने बिल्कुल भी एक्सरसाइज से मना कर दिया था, नी पेन्स हैं या स्पाइन इंजरीज हैं, तो धीरे धीरे हम उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। जैसे एक मतलब पूरा का पूरा वर्कआउट गिव अप करना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आप कब तक बिना एक्सरसाइज के रह सकते हो। तो हम नी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, और फिर इनको नॉर्मल वाले बैच में इंक्लूड कराते हैं, जहां उनको ये कभी इंफीरियर फील नहीं होता कि हमें ये इंजरी है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज या Actually, what I had heard from one of my friend once कि जब भी आप फिटनेस की बात करते हो तो we cannot work on one part at a time. We have to work on the whole body at a time. Is it true? See, it totally depends. There is no right and wrong answer to this. It depends. So there are so many in fitness. There is strength, there is endurance, there is stamina, there is flexibility, there is core. तो it depends कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, या आपको कोई हेल्थ कंडीशंस हैं। तो इसका एक जनरल आंसर बहुत मुश्किल है, लेकिन वी वर्क ऑन ओवरऑल फिटनेस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन द स्टैमिना, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर आप खाली वॉकिंग करोगे तो आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, आप खाली योगा करोगे तो आपका मूवमेंट नहीं होता है। तो द वे वी हैव डिजाइन्ड अ प्रोग्राम, वी गिव यू एवरीथिंग। सो ऐसे लोग हैं मैम जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स लाइक इन्फ्लुएंस हो गए आपसे और रिट्स फिटनेस, एंड दे हैड स्टार्टेड लेट्स बी द टारगेट 60 days में आई विल लूज इतना वेट और मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है, बट आफ्टर सम टाइम दे जस्ट लॉस द स्पार्क और वो आना ही बंद कर देते हैं। तो हाउ यू मोटिवेट दैट वन इंडिविजुअल जो अपने आप पूरा गिव अप कर चुका है? ऐसे भी केसेस होते हैं मैम काफी। सो वी लाइक आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी इसका आंसर दिया था कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि वेट लॉस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर फिटनेस। आप मतलब जैसे आप 40s 50s में जाते हो, आपका मेनोपॉज हिट करता है, या बाद में आपको जब एजिंग इश्यूज शुरू होते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम में हो तो आपके लिए कोई भी फेज चैलेंजिंग नहीं होता है। तो लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ टाइम बाद हमारे पास ज़रूर वापस आते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जिनको जब कोई पेन या कोई चीज़ फिर होती है तब उनको रियलाइज़ होता है कि जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करके जॉइन बैक ज़रूर करते हैं। मैम सबसे पसंदीदा फिटनेस एक्सरसाइज या वर्कआउट कौन सा है आपका दैट यू लव? मेरा है योगा एंड फंक्शनल फिटनेस। ओके, आपने अपने फिटनेस करियर में सबसे यादगार या यूनिक फिटनेस क्लास या वर्कशॉप कौन सा अटेंड किया था, ऑर्गेनाइज किया था? वेल हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए हैं, प्लस राहगिरी, टाइम्स ऑफ इंडिया राहगिरी में हम कई बार पब्लिश भी हुए हैं पेपर में।
तो वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं इस जर्नी में। क्या आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था जब आपने फिटनेस कोचिंग और अपना फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया? क्या बहुत चैलेंजिंग था? यस मैम। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, अपने इशू को पूरे ग्रुप का इशू बना देते हैं। बट आई थिंक जब आप जेन्युइन हो तो लोग आपको फिर बिलीव करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? व्हाट शुड वन फॉलो इफ दे वांट बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर लॉन्ग? वेल आई थिंक अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालना, जैसे मैंने बताया, मैं कोई भी एक स्पेशल वर्कआउट रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी चाहे आपको 1 घंटा वॉकिंग करना है, 1 घंटा आपको योगा करना है, लेकिन अपने लिए आपको कम से कम हफ्ते में 3 घंटे तो निकालने चाहिए। और बाकी बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को खुश रखना, तभी आप अपनी फैमिली को भी खुश रखोगे, तभी आप अपने सराउंडिंग्स में भी पॉजिटिव रहोगे। आपके अनुसार फिटनेस के लिए मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है? वेल मैं तो बोलूँगी आप खुद ही अपना मोटिवेशन बनो, लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंस करता है, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर आपको कोई भी अपने अराउंड, आई डोंट बिलीव इन सेलिब्रिटीज, तो मैं ये वेरी ऑनेस्टली आपको बोल रही हूँ, लेकिन आई फील कि हमारे अराउंड भी बहुत इंस्पिरेशन है। आप सीनियर सिटीजन्स को देखिए, कुछ 80 प्लस के भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आपकी फैमिली में भी लोग होते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सोशल मीडिया, जिन लोगों से आप मिलते नहीं हो इतना ऑफन, आपको ज़्यादातर अपने आसपास लोगों को इंस्पिरेशन बना के आगे बढ़ना चाहिए। रिट्स फिटनेस की फिलॉसफी है मैम फन विद फिटनेस, तो कैन यू शेयर एनी फन फील्ड इंसिडेंट देयर हैपन, और मतलब एक थोड़ा सा इसमें ग्लिम्स देंगे आपकी फन विद फिटनेस में एक्चुअली आप किस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं? ओके, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारा मंथली फन फ्राइडे होता है। फन फ्राइडे में हम क्लास से ही पूछते हैं कि आपको, या तो हम किसी डांस कोरियोग्राफी का ऑर्गेनाइज करते हैं, वीडियोस करते हैं, उसके बाद पॉटलक करते हैं, मतलब हर मेंबर अपने घर से एक डिश लेकर आते हैं और सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एज अ फैमिली। तो उसमें हम नॉट ओनली एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं, बट वी ऑल्सो शेयर सम गुड मोमेंट्स टुगेदर। और कभी भी आपको बोर्डम आने नहीं देते हैं, क्योंकि हम क्लास के चॉइसेस लेके साथ में चलते हैं। जो भी फीडबैक हमें लोगों से मिलता है कि आप ये ऐड करो या वो ऐड करो, हम उस पर पूरा काम करते हैं। So it seems to be a 24/7/365 days job, क्योंकि you are working for yourself, for the society and for the family. तो क्या आप कोई एक अपने जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ सजेशन या फिर टिप देना चाहेंगे that one should follow rather than 1 hour in a day? इसके अलावा कुछ ऐसा जो आप चाहेंगे कि that everyone should follow? What should I say? I think have fun and what should I say? Do what you enjoy doing the most. कुछ भी करो, ग्रुप में करो, इंडिविजुअल करो, पर्सनल करो, बट just try to have some fun. I mean that is what I will say. कि एक्सरसाइज को बोरिंग मत बनाओ, एक्सरसाइज फन भी हो सकती है। आप इसमें बिलीव करो कि एक्सरसाइज को पीपल एंजॉय, साइकिलिंग, हाइकिंग, रनिंग, कुछ भी करो, बट टेक व्हाट यू एंजॉय।